श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमाम नयु भजत। वेदों से भी परे, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु श्रीधाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ अद्भुत रास विलास रस केली करते हैं। तो ये आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये निगूढ़ रस है। वृंदावन रस, प्रेम रस, ये बड़ा गूढ़ रस है। श्रीधाम वृंदावन यदि आपको आने का अवसर मिला, श्री जी ने कृपा करी, बहुत सावधान रहो, कोई त्रुटि न हो, तो एक बार आना ही आपका आने जाने मिटाने का बहुत बड़ा बल मिल गया। एक बार आप वृंदावन आ गए, सत्संग सुने, बिहारी जी से आंख मिला ली, नाम जप किए, यही आपकी दुर्गति को रोकने के लिए समर्थ हो जाएगा। पर यहां आकर के कोई अपराध न करे, वैष्णव अपराध न करे, कोई सांसारिक कुचेष्टाएं यहां न करे, बहुत सावधान रहे। ये परम पावन महामहिम श्री प्रिया प्रीतम का महल है, निगूढ़ रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। पदौ यत्रा व्यग्रौ कुरत वदनम नाम अभिरतम। जब वृंदावन आओ तो तुम्हारे पैर ठीक हो तो परिक्रमा जरूर लगाओ। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा बहुत बड़ा अंग है। कैसे परिक्रमा लगाई जाती है? अपने आराध्य देव धाम को या गिरिराज जी महाराज या बरसाना, जहां भी परिक्रमा लगा रहे हो, दाहिनी तरफ लघुशंका नहीं, शौच त्याग नहीं, थूकना नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। जब लघुशंका हो तो बाईं तरफ करके रजादि से हस्तो प्रक्षाल्य आचमनम, ऐसे आचमन किया, हाथ धोया, फिर भगवान नाम जप करते हुए वदनम नामाभिरतम, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे, ऐसे परिक्रमा लगाओ। गप मारते हुए, संसारिक चर्चा करते हुए नहीं, मौन नाम जप करते हुए वृंदावन। पदौ श्रीपाद पदौ यात्रा व्यग्रव, बड़ी मंगलमयी वो घड़ी होती है जब धाम की परिक्रमा लगाने का अवसर मिलता है। प्रत्येक परिक्रमा का परिणाम देखा, प्रत्येक परिक्रमा का, गिरिराज जी महाराज, वृंदावन, बरसाना, ऐसा नवीन वैराग्य, नवीन हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन का उत्साह। यदि निरपराध परिक्रमा लग जाए तो एक परिक्रमा में खुद आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चिंतन बदल जाएगा। अगर कहीं निष्काम है तो वैराग्य की वृद्धि होगी, अगर सकाम है तो वैराग्य शब्द से तो नहीं परिचय होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की, कोई नशा न करे परिक्रमा में। ये जैसे इधर उधर की व्यसन नहीं ठीक है। गिरिराज जी में परिक्रमा किया, वृंदावन में किया तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं परिक्रमा में, मसाला खा के, ये परिक्रमा लगा रहे हो, उद्दंडता नहीं। और नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध हो, नंगे पैर परिक्रमा। आप जब कष्ट भोगना होता है, ऑपरेशन है या किसी भी तरह के कष्ट शरीर के हैं, तो आप ना नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा। तो आप जानबूझकर जब तपस्या करते हैं, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कोई व्यसन नहीं करते, मौन होकर नाम जप करते हैं। जो 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा रहे हैं, वो कपड़ा बांध कर, ऐसे उन महात्माओं की समानता ये बाहरी आकर के कर सकते हैं क्या? अगर आप आए हो तो नंगे पैर एक परिक्रमा, थोड़ा जो कष्ट हुआ, जो ताप मिला शरीर में, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपका बड़ा मंगल होता है। ऐसे चलना बात अलग, परिक्रमा नंगे पैर लगानी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी आराधना होती, जैसे हम अपने ठाकुर सेवा में पादुका पहनकर नहीं जा सकते, ऐसे उस समय हम ठाकुर सेवा की एक पद्धति प्रदक्षिणा कर रहे, गिरिराज जी, बरसाना, ब्रज 84 को, जहां भी। और खास बात है, ऐसी महान पावन भूमि में किसी की भी निंदा न करें। परिक्रमा करते हुए किसी की, हमें तो लगता है अकेले या सामूहिक नाम कीर्तन, बस ये बातचीत करते हुए बड़ा अपराध बन जाता है, अपराध बन जाता है।
किसी न किसी की प्रशंसा और किसी न किसी की निंदा हो जाती है। मौन परिक्रमा लगाने के पहले नियम ले कि मैं मौन रहूंगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी बाबा जब परिक्रमा लगाते थे तो किसी से बात नहीं, अगर कोई बड़े संत मिल गए तो खड़े हो जाते, खड़े होकर बात किया, और जब वो चले तो एक कदम भी चले तो प्रणाम किया और फिर नाम जप करते हुए, एक कदम भी बात करते हुए नहीं चलते थे। महापुरुषों से हमें सीख मिलती है, जब हम प्रदक्षिणा लगाएं तो चलते हुए बातचीत न करें। पता नहीं लोग कैसे माला जपते हैं, माला भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही, परिक्रमा भी लग रही, इधर उधर की चर्चाएं भी चल रही। नहीं भाई, प्रदक्षिणा एक बहुत बड़ी आराधना है, तभी तो आप लाभ नहीं ले पाते। परिक्रमा एक बहुत बड़ी आराधना है। एक एक प्रदक्षिणा बड़ी बड़ी यज्ञ उसकी समानता नहीं कर सकती धाम की प्रदक्षिणा, पर एक एक मंत्र जपते हुए, नाम जप करते हुए या भगवान नाम कीर्तन करते हुए, वदनम नामाभिरत पदौ यात्रा व्यग्रौ करत। श्री वृंदावन भूमि की प्रदक्षिणा नाम जपते हुए, और वृंदावन आए हो तो सत्संग जरूर सुनो, जहां मिले आपको। जीवन का परिवर्तन सत्संग से बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो शास्त्रों अनुष्ठान धार्मिक करने पर विलंब से फल प्राप्त होगा, वो मिनटों में फल मिल जाता है, क्योंकि जीवन की तपस्या साधना अनुभव भरे हुए वचन जब बोले जाते हैं वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं। तो बोले कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, अपने कानों से अमृत, भगवत कथा अमृत। ये प्रपंच का विष पीना नहीं सत्संग है, प्रपंच का निंदा स्तुति ये वो प्रपंच नहीं। तव कथामृतम, हमारे शास्त्र इतने भरे पड़े कि जीवन भर सुनाते रहो फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। कोई प्रसंग ले लो, उसी प्रसंग को पूरा करो। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, सिद्धांतों के तो कितना अपार ग्रंथ है सिद्धांतों के। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, समय बर्बाद करना नहीं। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मरो ध्यान निरतम, भगवान के ध्यान में मगन होकर कथा कर रहे और भगवान के ही ध्यान में मगन होकर कथा सुन रहे। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हम सब ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवान श्री हरि की पावन कथामृत श्रवण करने से हमें अभी वर्तमान में आनंद मिल रहा है। आप हमें कथा सुनाओ। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, शास्त्रों से युक्त कथा कानों से सुननी, मनमानी नहीं, इधर उधर की नहीं। समस्या ये होती है कि जब हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगा होता तो ज्यादा देर प्रभु में टिक ही नहीं सकता। कोई किसी को पहचानना हो उसको बोलने दीजिए, चुप रहिए। प्रारंभ नोट कीजिए, मध्य नोट कीजिए और अंतिम नोट कीजिए। जिसका प्रारंभ मध्य और अंतिम जो निकले वो वही है। प्रारंभ से भगवत चर्चा, मध्य में भगवत चर्चा और विश्राम भगवत चर्चा, वो महाभागवत है। जिसका प्रारंभ भले हो भगवत चर्चा से माना, लेकिन घसीट गया बीच में भारी प्रपंच और विश्राम प्रपंच, वो स्थिति नहीं है भगवत चर्चा में स्थित। जिसका आदि मध्य अवसान प्रभु श्री हरि में ही है, प्रभु में ही है। मनोध्यानम निरतम, भगवत ध्यान, कितना आनंद भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा, रूप महिमा मेरे प्रभु हैं। पुलक पुलक कर चर्चा करना, पुलकित होकर चर्चा सुनना, महान अपवित्रताओं को एक सत्संग नष्ट कर सकता है। एक सत्संग, इसीलिए सत्संग की समानता किसी से नहीं की गई। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रकट करने की जो सामर्थ्य संत संग में, वो किसी साधना में नहीं। अरे शीघ्रम शीघ्रम सुतधन कलत्रादि ममता
प्रताने कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्युनुगतम समस्तालभ्यानां परमिदमलभ्यम स्वकृपया भुवि व्यक्तम वृंदा विपिन मधि वाति हठतः। अरे भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा, सीधा वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये दो पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम भाग भाग, संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे श्रुत धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम। स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रहे। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कह रहे। या करें अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम। किस क्षण तू मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यहीं रह जाएगा। और धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। नहीं, सारा का सारा खेल बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो, मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे। तब तो हरि प्रीति, नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है।
हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जिससे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है, कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। अरे मूढ़, इस धन की लालसा को छोड़ दे। भैया बहुत विचित्र ये तीन शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन तीन को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये तीन शब्द हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरि भजनन को, बीचैली ने मारी, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा